हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल जीबीएम एजुकेशन पे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन सीटेट से संबंधित होना है। सीटेट सीडीपी का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो हम लोग देख रहे हैं, उसका सीरीज चल रहा है। ठीक है, हमने मैथ पूरा करा दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल सीडीपी देख रहे हैं। ठीक है, क्या है अभी कथन कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग है। क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जिसके पास पैसा कमी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा खाने पैसा कमी होगा तो भाई ये सब चीज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा। आर्थिक मतलब वही समझिए कि आप जो है सो पैसा का कमी है, और किसी के कोई परिवार के पास जो है सो ज़्यादा पैसा है, उच्च आय वाले। ठीक है, तो दोनों का जो आपका बचपना होगा अलग होगा। अमीर वाला घर का जो बचपना आप देखे होंगे, हर एक प्रकार से सुविधा लेस होता है। ठीक है, और गरीब का जो बचपना होता है वो आप जानबे करते हैं, जो आप गरीब परिवार से जो बिलोंग करते होंगे उसको पता होगा। कारण देखते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। क्या बोल रहा है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का जो काल होता है वह अलग अलग अनुभवों किया जाता है। माने समझिए क्या बोल रहा है कि अलग अलग संस्कृति में जो बच्चा है अपना अलग अलग प्रकार का अनुभव करता है। सही बात है। ठीक है, जैसे कोई राजा है। ठीक है, राजा कौन होता है, हम मैक्सिमम जो है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद नौकरी होता है। ठीक है ना, तो वो सब राजा हो गए। अब संस्कृति का बात बोल रहा है, मतलब कोई हिंदू से बोल रहा है, कोई मुस्लिम से बिलोंग कर रहा है, कोई ईसाई से, कोई चर्च से। ठीक है, तो जिस प्रकार से हो सकता है कोई हिंदू अमीर होगा तो उसका जिस प्रकार से रहन सहन होगा, जिस तरह से स्वभाव होगा, उस प्रकार से वह जो है सो अपने अनुसार बच्चा को ढालता है और बच्चा ढालता भी है। तो देखिए जहाँ तक है तो ये भी सही है और यार भी सही है। ठीक है, और आर जो है सो ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। क्या है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीख जाता है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो विकास का किस सिद्धांत को जो है सो ये व्याख्या कर रहा है, किस सिद्धांत को जो है सो बता रहा है। पहला कि विकास क्रमबद्ध होता है। ठीक है, विकास क्रम सिर से पैर, देखिए ये कहीं रिलेट नहीं है सिर से पैर। ठीक है, और ये विकास के केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है, ये कहीं नहीं। आपका ये दो ऑप्शन जो है सो इस क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं करता है, तो आप 2 और 4 को छाट सकते हैं। तीसरा में है कि विकास अव्यवस्थित होता है। विकास जो है हम लोग पढ़े थे कि क्रमबद्ध होता है। ठीक है, विकास कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है, यह व्यवस्थित नहीं होता। इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं और छाट सकते हैं। ठीक है, आगे है विकास परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन कब होता है, जब एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। विकास एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। ठीक है, आगे है शैशवा अवस्था में बहुत तेजी से गति होते हैं और फिर किशोरावस्था का कोई वृद्धि नहीं होता। तीसरा है हमेशा रैखिक तरीके से होते हैं, चक्रीय ढंग से नहीं। ठीक है, चौथा है किशोरा अवस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि विकास क्रमबद्ध होता है। ठीक है, और एक क्रमिक तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे है कथन और तर्क। कथन को पढ़ेंगे, फिर तर्क को पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या दोनों में क्या होता है। कथन में है कि बच्चों के विकास के मार्ग प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बच्चों के विकास के मार्ग से जो है प्रगति का सटीकता जो है
सो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे है तर्क में कि अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। क्या बोल रहा है कि अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स, ठीक है, व पर्यावरणीय दैट मीन्स ईवीएस है ना, एनवायरमेंटल सेंस, कारकों में अनूठा संयोजन मतलब छोटा मोटा संयोजन, छोटा मोटा मेल मिलाप बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। सही बात है, जैसे बच्चा दौड़ रहा है, इधर जा रहा है, अरे लेफ्ट नहीं जाना, राइट घुरो, दन से ना राइट घुर जाएगा, तो वह ना थोड़ा सा संयोजन मिला और अपने दिशा को चेंज कर दिया। अब इस बात, ये हम छोटा उदाहरण लिया, इससे कंपैरिजन करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि बच्चों के विकास के मार्ग प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ बोले अरे लेफ्ट जा रहा था, अरे राइट घुरो, फिर यहाँ तक आया, फिर इधर घुर गया लेफ्ट, उसको सोच लिया था कि हमको लेफ्टे जाना है, राइट नहीं जाना है। अब यहाँ आप देख लिया पिताजी को घूरने बोला तो डर से तो घूरबे करेगा, फिर आगे जाके घूम लिया। तो क्या इससे हो नहीं रहा है कि इससे जो है सो उसका मार्ग का प्रगति से सटीकता का पूर्वानुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है, अब व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे है कथन और फिर तर्क पढ़ेंगे हम लोग। कथन में है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। क्या बोल रहा है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। ठीक है, तर्क क्या है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। ठीक है, हम लोग कथन और तर्क पढ़े, क्या बोलता है, फिर से हम लोग कथन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता की माप कर सकता है। अच्छा, ऐसा होगा क्या, इसका बच्चा अभी हम लोग पढ़े कि एगो गरीब बच्चा है, एक गरीब परिवार का बच्चा है और एक अमीर परिवार का बच्चा है, तो आप इसका ग्रोथ देखिएगा और इसका ग्रोथ देखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सब दोनों से कंपैरिजन करके इन लोग का शुद्धता नापेंगे, क्वालिटी नापेंगे, तो नाप पाएगा क्या, नहीं नाप पाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विकास का स्वरूप व अनुक्रम के विकास की गति के सही बच्चों का सार्वभौमिक रूप से समान होता है, ये कभी नहीं होता है। इधर देखिए ना, आप गरीबी में बढ़ रहा है, गरीबी में धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, अमीर में थोड़ा फास्टली ग्रोथ हो रहा है, तो दोनों आपका गलत है। ठीक है, ये और आर दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है कि विकासात्मक प्रक्रिया में असत्य के क्या मायने हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में असत्य के क्या मायने हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद। तीसरा है विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, और चौथा है विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। क्वेश्चन को एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं, फिर जवाब देंगे। क्या बोल रहा है कि विकासात्मक प्रक्रिया में असत्य के क्या मायने हैं। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं विकासात्मक प्रक्रिया में असत्य के मायने। ठीक है, चलिए 7 में है कि पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चों के पक्ष में ना सुनना, बच्चों से अविवेकपूर्ण मांग करना, या फिर जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। क्या हो जाएगा, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्राधिकारिक शैली। ठीक है, आगे है कि कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है। क्या बोल रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए
प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? ठीक है, तो फर्स्ट में है कि इसमें कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। दूसरा में है कि इसमें विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। तीसरा में है इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियां पर स्कूल गर्व कर सकता है। चौथा है कि इससे विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, 4 पढ़ें। 4 पढ़ने के बाद इसका सुटेबल आंसर कौन सा होगा? कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें जो है ना आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 चारों रीजन होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है सो बच्चा आपका एक सही डायरेक्शन में जाएगा। क्या बोल रहा है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चों के लिए समान होता है लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या बोल रहा है कि विकास की दिशा और क्रम एक बच्चे के लिए समान होता है लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित करता है। तो यह सिद्धांत जो है सो विकास के किस नियम में है? अनिरंतरता, एकरूपता, रैखिकता या पृथकता? तो ये आपका हो जाएगा पृथकता में। ठीक है, पृथकता में क्या होता है? हर बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से अलग तरीके से होता है। ठीक है, अलग तरीके से होता है। दोनों बच्चा में कंपैरिजन कीजिएगा तो दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, आगे फिर कथन है और तर्क है। कथन है और तर्क है। ठीक है, कथन क्या बोल रहा है कि बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है। बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता है। तर्क बोल रहा है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, तो सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, कथन को फिर पढ़ते हैं थोड़ा। बोल रहा है कि बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है। ठीक है, बच्चा और बचपन में हम लोग दावा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता है, बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा विविधता है। ठीक है, तर्क में क्या बोल रहा है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन में यहीं तक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। यदि अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।